हेलो एंड वेलकम गाइस। तो आज हम अपनी सीरीज में जो हमारी CSS की पूरी सीरीज चल रही है उसमें आज बारी है बैकग्राउंड्स के बारे में जानने की। तो गाइस उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज़ अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल में जाके सब्सक्राइब बटन पे क्लिक जरूर कर लीजिएगा। तो गाइस चलिए आइए शुरू करते हैं। तो देखिए, जो CSS के बैकग्राउंड की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो स्पेशली जितने भी एलिमेंट्स होते हैं ना उनको बैकग्राउंड इफेक्ट्स देने के काम आती है। तो इस चैप्टर में ये जो वीडियो है इसमें हम जितने भी बैकग्राउंड की प्रॉपर्टीज़ है उसके बारे में जानेंगे, उनको प्रैक्टिकली करके देखेंगे। ठीक है। तो देखिए, आप जैसे कि स्क्रीन में देख पा रहे हैं कि मैंने ऑलरेडी कुछ प्रॉपर्टीज़ लिखी हुई हैं। ये सब आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो देखिए, पहला है बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड इमेज, बैकग्राउंड रिपीट, बैकग्राउंड अटैचमेंट और बैकग्राउंड पोजीशन। मैंने ऑलरेडी कुछ डिस्क्रिप्शंस के बारे में लिखा हुआ है। तो चलिए आइए एक एक करके इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो देखिए, जो बैकग्राउंड जो कलर है ये हमने ऑलरेडी लास्ट वीडियो जब हमने कलर के बारे में डिस्कशन किया था, तो लास्ट वीडियो में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था बैकग्राउंड कलर के बारे में। तो बैकग्राउंड कलर बेसिकली क्या करता है, आपका जो भी एलिमेंट है जिसमें आप अप्लाई कर रहे हैं बैकग्राउंड कलर, उसमें क्या होता है उसका बैकग्राउंड कलर को चेंज कर लेता है। तो अभी आप देखिए, मैंने अपने बॉडी में कुछ भी मेंशन नहीं किया, कोई भी एलिमेंट या कोई भी HTML कोड वहां पे नहीं लिखा है। ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, मैं इस बॉडी में ही आपको बैकग्राउंड प्रॉपर्टीज के बारे में एक एक करके अप्लाई करके यहाँ पे शो करूंगा। तो उससे पहले CSS में यहाँ लिखूंगा मैं बॉडी। ठीक है। कर्ली ब्रेसेस दूंगा और मैं चाहता हूँ कि इसी के अंदर ये रहे, तो मैं आपको समझाने में थोड़ा आसानी होगी। ठीक है। अब देखिए, सबसे पहला है बैकग्राउंड कलर के बारे में। तो अगर मैं बॉडी का लिखता हूँ बैकग्राउंड कलर, ठीक है। अब बैकग्राउंड कलर अगर मैं बॉडी का करता हूँ कैडेट ब्लू, देखिए नेम है, आप कोई भी नेम रख सकते हैं अपने प्रोजेक्ट के अनुसार। तो देखिए, मैंने बैकग्राउंड कलर यहाँ पे सेट किया, मैंने इसको सेव किया, मैंने यहाँ पे इसको कॉपी पास्ट किया। ठीक है। मैंने यहाँ सेव किया। तो आप यहाँ देखेंगे जो इसका बैकग्राउंड जो कलर है वो जो मैंने यहाँ पे सेट किया था बॉडी का, ये वेब पेज की पूरी बॉडी है, उसका जो बैकग्राउंड कलर है ये सेट हो चुका है कैडेट ब्लू, जो भी मैंने यहाँ पे मेंशन किया था। ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल, अब इसमें आप चाहे तो कोई भी कलर चेंज कर सकते हैं, आप चाहे तो ब्लू कर लीजिए। मैंने यहाँ ब्लू किया, सेव किया, रिफ्रेश किया तो ये ब्लू हो जाएगा। इट डिपेंड्स ऑन यू। ठीक है। मुझे कैडेट ब्लू थोड़ा सही लग रहा है तो मैंने वही लगा दिया, क्योंकि आंखों को थोड़ा आराम दे रहा है। अब देखिए, बैकग्राउंड कलर हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि आप RGB, हेक्साडेसिमल कलर या आप HSL जो भी है, आप उसके थ्रू आप यहाँ पे अपना जो भी कलर की प्रॉपर्टीज है वो चेंज कर सकते हैं। ठीक है। ये हो गया बैकग्राउंड कलर के बारे में। अब दूसरा जो है, जो दूसरी जो प्रॉपर्टी है वो है बैकग्राउंड इमेज की प्रॉपर्टी। ठीक है। अब बैकग्राउंड इमेज क्या कहता है, देखिए बैकग्राउंड इमेज कहता है कि आप बैकग्राउंड में कोई भी इमेज यूज कर सकते हैं। इट्स नॉट अबाउट बॉडी, इट्स अबाउट कोई भी एलिमेंट, चाहे H1 टैग हो, चाहे H2 टैग हो, चाहे पैराग्राफ टैग हो, उसके अगर बैकग्राउंड में आप कोई भी इमेज सेट कर रहे हैं तो उसी के ही अनुसार आपको बैकग्राउंड में इमेज शो होगा। तो देखिए, इसका जो सिंटैक्स है मैं आपको बता देता हूँ। बैकग्राउंड इमेज नॉर्मल आप लिखेंगे बैकग्राउंड इमेज। ठीक है। अब इसमें आप लिखेंगे URL, फिर यहाँ पे पैरेंथेसिस देंगे, उसके अंदर आप जो भी आपकी इमेज सर्वर में पड़ी हुई है, आपके फोल्डर में है, वहाँ का पाथ देंगे। तो मैंने ऑलरेडी मेरे सेम फोल्डर में pic.jpg नाम की यहाँ पे फाइल है। ठीक है। देखिए, ये इमेज है pic.jpg, तो यहाँ पे मैं सिंपल लिखूंगा pic.jpg। ठीक है। मैंने इसको सेव किया। सेव करने के बाद अब जैसे ही मैं इसको रिफ्रेश करूंगा तो आप देखें यहाँ पे पिक जितनी भी इमेजेस थी पूरी यहाँ पे आ चुकी है। बट इसमें आप एक चीज देख रहे होंगे, देखिए बाय डिफॉल्ट क्या होता है, जो इमेज होती है अगर आपकी छोटी है तो वो एक के बाद एक के रिपीट करके पूरे एलिमेंट को आपके कवर कर लेगी। ठीक है। इसके अंदर भी कुछ प्रॉपर्टीज होती है जिसको आप यूज करके उसमें चेंज कर सकते हैं। अब देखिए, अब जैसे कि ये इमेज है, ठीक है, अब इसके ऊपर अगर मैं कोई टेक्स्ट लिखूंगा, फॉर एग्जांपल मैंने बॉडी में कोई भी H1 टैग लिखा और मैंने कहा दिस इज इमेज फॉर एग्जांपल, मैंने सेव किया, रिफ्रेश किया, तो देखिए दिस इज इमेज यहाँ पे आ रहा है। ठीक है। अब इसको लिखने का क्या मतलब है, अब देखिए, समटाइम्स क्या होता है, इमेज डिफरेंट डिफरेंट कलर्स की इमेज होती है, बैकग्राउंड कलर डिफरेंट होता है, तो उस हिसाब से ही आपको टेक्स्ट को सेलेक्ट करना है, सो दैट टेक्स्ट और इमेज एकदम अलग अलग शो हो। अगर कोई यूजर आपके वेबसाइट में आ रहा है तो उसको डिफरेंशिएट कर सके कि हाँ इसके ऊपर टेक्स्ट है और ये इमेज है। तो उस हिसाब से आपको इमेज के अनुसार, बैकग्राउंड इमेज के अनुसार आपको अपने टेक्स्ट का चयन करना है। ठीक है। ये तो बात होगी, मैं इसको यहाँ पे हटा देता हूँ, मैं इसको ऐसा करता हूँ कमेंट ही कर देता हूँ। ठीक है। ये हो गया बैकग्राउंड इमेज के बारे में। अब एक और चीज आती है, अब आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे बैकग्राउंड इमेज एक के बाद एक रिपीट कर रही है, तो इसको भी हम कंट्रोल कर सकते हैं। वो कैसे,
अब वो हम कर सकते हैं बैकग्राउंड रिपीट करके, हमारी एक प्रॉपर्टी है, उसको यूज करके। चाहे तो हम बोल सकते हैं कि भैया जो बैकग्राउंड की इमेज है वो हॉरिजॉन्टली शो हो या वर्टिकली शो हो, या रिपीट ही ना करे, सिर्फ एक ही इमेज हमें दिखाए। तो उसके लिए हम यूज करते हैं बैकग्राउंड रिपीट। ठीक है, बैकग्राउंड रिपीट। अब इस बैकग्राउंड रिपीट में आप देखिए कुछ प्रॉपर्टीज यहाँ पे इसकी वैल्यू शो हो रही है प्रॉपर्टी की। तो यहाँ पे आप रिपीट एक्स, रिपीट वाई, रिपीट नो रिपीट, बेसिकली हम इसी को ज़्यादा यूज करते हैं। तो अगर मैं लिखता हूँ रिपीट एक्स, सेव किया, यहाँ रिफ्रेश किया, तो देखिए एक्स मतलब हॉरिजॉन्टल, वाई मतलब वर्टिकल। ठीक है, एक्स मतलब हॉरिजॉन्टल मैंने यहाँ पे सेट किया, तो देखिए हॉरिजॉन्टल में यहाँ पे आपको इमेजेस शो हो रही है। वैसे ही अगर मैं यहाँ पे करूंगा वाई, मैं इसको कॉपी करता हूँ, अब मैं इसको करता हूँ वाई। ठीक है, सेव किया, रिफ्रेश किया, तो आप देखिए यहाँ पे आपकी वर्टिकली में आप शो हो रही है। और एक और है हमारे पास कि भैया मैं चाहता ही नहीं हूँ कि रिपीट हो, मैं चाहता हूँ कि रिपीट ना हो बिल्कुल भी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा बैकग्राउंड रिपीट। ठीक है, यहाँ लिखूंगा नो रिपीट, सिंपल। सेव किया, उसके बाद यहाँ पे रिफ्रेश किया, तो देखिए अब रिपीट ही नहीं कर रही है, जो मेरी सिंगल इमेज थी वही आपको आपके वेब पेज में शो हो रही है। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। बैकग्राउंड रिपीट की ये तीन यहाँ पे आप देखिए, रटने का नहीं, बिल्कुल भी कोई भी चीज़ को आपको रटने की जरूरत नहीं। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे, जैसे जैसे आप वेब पेज बनाएंगे, प्रोजेक्ट करेंगे, तो ऑटोमेटिकली आपको सारी चीज़ें माइंड में आती रहेंगी। तो रिपीट बिल्कुल नहीं करने का, बस आप उसको समझ लीजिए। एक्स मतलब हॉरिजॉन्टल, वाई मतलब वर्टिकल, नो रिपीट मतलब सिंपल रिपीट नहीं करना है इमेज को, जो एक सिंगल इमेज है उन्हीं को ही रहने देना है। ठीक है, ये हो गया हमारा बैकग्राउंड रिपीट के बारे में। अब आता है बैकग्राउंड अटैचमेंट। बैकग्राउंड अटैचमेंट से पहले मैं आपको बैकग्राउंड पोजीशन के बारे में बताना चाहता हूँ। देखिए, अब जैसे आपने नो रिपीट सेट किया ना, तो यहाँ पे आपके टॉप लेफ्ट कॉर्नर में इमेज यहाँ पे सेट हो चुकी है। मैं चाहता हूँ कि भैया मेरी टॉप लेफ्ट में ना हो, मेरे राइट टॉप में हो, तो मैं क्या लिखूंगा बैकग्राउंड पोजीशन में, मैं यहाँ लिखूंगा बैकग्राउंड पोजीशन, मैं यहाँ लिखूंगा राइट टॉप, राइट, राइट में और टॉप में। सेव किया, जैसे मैं रिफ्रेश करूंगा, ये देखिए ये है राइट, ये हमारा राइट है, और टॉप, राइट टॉप में इमेज शिफ्ट होगी। वैसे आप लेफ्ट टॉप कर सकते हैं, राइट बॉटम, आप अपने साथ कोई भी किस किस पोजीशन में आपको चाहिए उस पोजीशन में आप उसको लगा सकते हैं। ठीक है, अब आता है बैकग्राउंड अटैचमेंट। अब बैकग्राउंड अटैचमेंट क्या कहता है, देखिए अटैचमेंट से आपको शो रहा है अटैच, एक वर्ड आप सुन ली अटैच। तो बैकग्राउंड इमेज शुड स्क्रॉल और बी फिक्स्ड। मतलब मैं चाहता हूं कि जैसे मेरे पेज में बहुत कंटेंट है, मैं नहीं चाहता कि बैकग्राउंड इमेज स्क्रॉल करे। मतलब जब मैं कंटेंट को नीचे स्क्रॉल करूं, तो मैं नहीं चाहता कि बैकग्राउंड इमेज शो हो उसके साथ स्क्रॉल होके आए, या मैं चाहता हूं कि जहां पे मैंने फिक्स करा है वहां पे फिक्स हो जाए। तो देखिए इसको करके समझते हैं। ठीक है, पहले तो पहले मैं लिखूंगा बैकग्राउंड अटैचमेंट फिक्स। ठीक है, मैंने उसको सेव किया। सेव करने के बाद अगर आप देखें मैं रिफ्रेश करूंगा, तो अभी कोई इफेक्ट यहाँ पे शो नहीं हो रहा होगा, क्योंकि मेरे बॉडी में कंटेंट नहीं है कुछ भी। तो मेरे को यहाँ पे बॉडी में कंटेंट थोड़ा सा यहाँ पे एंटर करना पड़ेगा। तो मैं पी की मदद से लोअर फॉर एग्जांपल मैंने लिखा 500, सॉरी लोअर एम 500। ठीक है, मैंने 500 वर्ड का एक पैराग्राफ यहाँ पे इंसर्ट कर दिया, मैंने रिफ्रेश किया, तो ये अभी भी, तो मैं ऐसा करता हूँ, इसको दो तीन और ले लेता हूँ, ऐसे मैं ऐसा करता हूँ, इसी को सेव करता हूँ, यहाँ पे कॉपी करता हूँ और फिर कॉपी करता हूँ। ठीक है, सेव किया। अब मेरे उसमें यहाँ पे देखिए स्क्रॉल हो रहा है। अब मैंने यहाँ पे क्या सेट किया था, बैकग्राउंड पोजीशन, सॉरी बैकग्राउंड अटैचमेंट फिक्स किया था। फिक्स मतलब भैया मैंने फिक्स कर दिया वेब पेज में कि भैया जहाँ पे फिक्स किया वहीं रहे, वहां से हिले डुले बिल्कुल ना। तो जैसे ही मैं स्क्रॉल करूंगा, देखिए वहां पे फिक्स है, आप देख रहे हैं वो फिक्स है, वो बिल्कुल भी वहां से हिल नहीं रहा है, क्योंकि मैंने वहां पे अटैच करके उसको फिक्स कर दिया। वैसे ही एक है हमारे पास स्क्रॉल, सॉरी स्क्रॉल। ठीक है, सेव किया, रिफ्रेश किया। अब देखिए जैसे मैं स्क्रॉल करूंगा ना, ये देखिए, देखिए स्क्रॉल कर रहा हूँ तो इमेज जहाँ पे सेट थी वहीं पे है, वो वेब पेज के साथ नीचे नहीं आ रही है। मतलब जहाँ पे मैंने फिक्स नहीं कर रखा, स्क्रॉल कर जैसे मैं वेब पेज को नीचे स्क्रॉल करूंगा, तो इमेज जहाँ पे थी वहीं पे रह गई।
तो ये दो वैल्यू है इसकी, एक है बैकग्राउंड अटैचमेंट स्क्रॉल और दूसरी है फिक्स्ड। और मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, दूसरी है फिक्स्ड। ठीक है, फिक्स्ड। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। अब आप बोलेंगे कि यार एक बैकग्राउंड को, इमेज को इतनी सारी प्रॉपर्टी हमें लिखनी पड़ेंगी अगर हमने बैकग्राउंड इमेज लगाया, मतलब इतनी सारी लाइंस हमें लिखनी पड़ेंगी अपने कोड में? जी नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि हमारे पास इसका एक शॉर्ट हैंड भी है। तो उससे पहले मुझे आई थिंक इन सब को ऐसा करता हूँ, पहले यहाँ पे देखिए शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी क्या है, आप सिंपल लिखेंगे बैकग्राउंड, सिंपल आप बैकग्राउंड लिखेंगे। अब इसके बाद देखिए मैं बोलूँ कि शॉर्ट हैंड अगर प्रॉपर्टी आप यूज कर रहे हैं तो एक ऑर्डर होता है, उस ऑर्डर को फॉलो करना होता है आपको। जैसे फॉर एग्जांपल अब बैकग्राउंड यहाँ पे लिखा है, अब मैं पहले ये ऐसा नहीं कि मैं पहले बैकग्राउंड पोजीशन सेट कर दूं या रिपीट सेट कर दूं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। उसका भी एक ऑर्डर है जिसको हमें फॉलो करना होता है। फॉर एग्जांपल जैसे देखिए मैंने जिस ऑर्डर में लिखा है ना, उसी ऑर्डर में वही यही सेम ऑर्डर है। सबसे पहले अगर आप शॉर्ट एंड प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं तो पहले बैकग्राउंड कलर यूज करेंगे, फिर बैकग्राउंड इमेज, बैकग्राउंड रिपीट, अटैचमेंट और पोजीशन। आपको इसी ऑर्डर में करना है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ, देखिए कैडेट ब्लू। ठीक है, मैंने यहाँ फिर इमेज यहाँ पे इंसर्ट किया, फिर मैंने कहा कि भैया रिपीट नहीं होनी चाहिए, फिर मैंने कहा कि फिक्स होना चाहिए। ठीक है, और राइट टॉप में होना चाहिए, सिंपल। ठीक है, मैंने इतनी सारी प्रॉपर्टी एक ही लाइन में यहाँ लिख दी जिससे हमारे लाइन ऑफ कोड बच गया। तो इसको समझाने के लिए मैं इन सबको कमेंट कर देता हूँ, ऐसा करता हूँ। ठीक है, मैंने इन सबको कर दिया कमेंट, मैंने यहाँ पे इसको सेव किया। सेव करने के बाद अब जैसे मैं इसको रिफ्रेश करूंगा, देखिए कोई इफेक्ट नहीं है। अब यहाँ पे ये चिपका हुआ है, फिक्स्ड है, क्योंकि मैंने यहाँ पे फिक्स यहाँ पे लिखा। अगर मैं यहीं पे अगर स्क्रॉल लिखता, सेव करता, रिफ्रेश करता, तो देखिए स्क्रॉल करता, देखिए इमेज स्क्रॉल हो रही है। ठीक है, तो आप चाहें तो ये बैकग्राउंड की शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी भी यूज कर सकते हैं, या चाहे तो आप अलग अलग यहाँ पे बैकग्राउंड की प्रॉपर्टीज यहाँ पे लिख के अपने वेब पेज के अनुसार आपको जैसा पसंद है आप उससे लिखे। लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा कि आप बैकग्राउंड की जो शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी है उसी को ही यूज कीजिए, क्योंकि ये आपके लाइन आउट कोड को बचाता है। ठीक है गाइस, तो मैं आशा करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। गाइस अगर आपको कोई भी नॉलेज मेरे एंड से प्रोवाइड की गई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना मत भूलेगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलेगा गाइस, प्लीज़। ठीक है गाइस, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस। अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।